ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है हम होंगे कामयाब। फ्रांस का एक सम्राट अपनी सभी सेनाओं को लेकर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था कि जिस रास्ते से वो जा रहा है वहाँ बीच में एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत आने वाला है जिसको आज तक किसी ने भी पार नहीं किया था। और वो ये सब जानते हुए भी अपनी सेना के साथ निकल पड़ा। बीच रास्ते में उस राजा को एक ज्योतिषी महिला मिलती है। वो उससे कहती है कि आज तक इस पर्वत को किसी ने भी पार नहीं किया है, तो तुम्हारी सेना इसे कैसे पार करेगी। जो इसे पार करने गया वो सारे मौत के घाट उतर गए। इतना खतरनाक ये मंजर ये यात्रा है। तो जैसे ही सारी सेना के एक एक सैनिक वो महिला की बात सुनते हैं कि यह तो बहुत खतरनाक मिशन है, जानलेवा है, तो सभी सैनिक तुरंत राजा से कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। तो राजा फिर सोचता है थोड़ी देर। फिर राजा अपने सारे सैनिकों से पूछता है कि आप में से आज तक ऐसा कोई है कि जिसने उस माउंटेन पर्वत को देखा है। सब लोग कहते हैं हम लोगों ने तो नहीं देखा है। तो फिर राजा कहता है मैंने तो देखा है, मेरे पास उसका मैप नक्शा भी साथ में है। जैसे ही वो पर्वत आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, तब आप लोग वहां से वापस चले जाना। जब तक आप मेरे साथ चलो। तो सब सैनिक कहते हैं ठीक है। तो वो पर्वत का नक्शा लेकर सबके सब निकल पड़ते हैं। बीच में छोटे मोटे पर्वत आते हैं तो सब पूछते हैं यही वो पर्वत है। तो राजा कहता है नहीं, ये वो पर्वत नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा पर्वत है। वो पर्वत तो बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है। फिर थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा पर्वत आता है। फिर ये सारे सैनिक कहते हैं लगता है ये वही पर्वत है। तो राजा कहता है रुको, मैं नक्शे में देखता हूँ और बताता हूँ। तो नक्शा देखने के बाद राजा कहता है नहीं, अभी वो पर्वत बहुत आगे है। ये पर्वत तो उसके सामने बहुत छोटा है। वो पर्वत तो हमें दूर से ही आसमान को छूता दिखाई देगा। इस पर्वत को तो कोई भी आराम से चढ़ जाएगा। फिर सेना उस पर्वत को बड़ी मुश्किल से पार करती है। फिर भी बीच बीच में कुछ लोग सेना के कहते रहते हैं कि हमें तो वापस जाना है। तो राजा कहता है अरे थोड़ा सा और रुक जाओ, जब इतनी दूर आए हो तो वह विशाल पर्वत देख के ही चले जाना। फिर वो सब उस पर्वत को पार करके नीचे उतरते हैं। पर्वत उतरने के बाद सैनिक लोग राजा से पूछते हैं यहाँ से तो दूर दूर तक जमीन ही दिखाई दे रही है, पर्वत का तो नामो निशान नहीं दिख रहा, और कितना दूर चलना है, कहाँ है वो विशाल पर्वत। फिर राजा सारे सैनिकों को मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अभी जो पर्वत हमने पार किया है ये वही विशाल खतरनाक पर्वत था जिसको आज तक कोई पार नहीं कर पाया, और हम सभी ने इस असंभव को संभव करके दिखाया। जिस बात को मन ने मान लिया कि ये कठिन है, मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो सोच भी नहीं सकते, कर ही नहीं पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आज तक कोई नहीं कर पाया है, तो वहाँ गुंजाइश ही नहीं है कि कभी वो चीज़ होगी। और जिस बात को मन ने मान लिया कि ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, इजी है, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं, मैं ही करके दिखाऊंगा, तो वो चीज़ होगी ही। चाहे पूरी दुनिया के लिए वो असंभव होगी पर उसके लिए बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या अंतर है कि सब सफल नहीं हो पाते, जीवन को भरपूर जी नहीं पाते। अंतर बस इतना ही है, उन्होंने अपने आप को जाना, और आज लोग अपने आप को छोड़ पूरी दुनिया को जानने में लगे हुए हैं। अपने साथ की कंपनी पसंद नहीं आती और उम्मीद करते हैं कि दूसरे उसकी कंपनी को पसंद करें। उन्होंने अपने आप की खोज पहले की, अपनी शक्तियों को, गुणों को पहचान कर उसमें अमल किया, उस पर मेहनत की, जो उनको असंभव भी संभव लगने लगा, इम्पॉसिबल भी उनके लिए पॉसिबल बन गया। अगर हम देखें, गौर करें, ये जीवन चुनौतियों, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स से भरा हुआ है। भगवान ने सबको एक जैसे ही जीवन दिया है, एक ही दुनिया में सबको रखा है, एक जैसे ही सबका शरीर बनाया है, सब एक जैसा ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सबके पास सोचने समझने के लिए दिमाग है, सबके पास वो सारी शक्तियाँ हैं, जैसे निर्णय करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, सहन करने की शक्ति,
सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, बैलेंस करने की शक्ति, या सारे गुण, स्वभाव, एहसास, सब कुछ चाहे कोई भारत में हो या कोई विदेश का हो, सबके पास सब कुछ बराबर भगवान ने दिया है। कोई पक्षपात, भेदभाव नहीं किया है। जो किया इंसानों ने किया अपने अपने कर्मों के द्वारा। पर आज के समय में हम अपनी सारी शक्तियाँ, अपने सारे गुण, नेचुरल नेचर सब भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है। जैसे हनुमान जी जब छोटे थे, उनकी शरारतों की वजह से उन्हें एक मुनि ने श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे। पर हनुमान जी ने मुनि जी से माफ़ी मांगी तो मुनि ने कहा, समय आने पर तुम्हें जब कोई तुम्हारी शक्तियाँ याद दिलाएगा तो तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी जो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, उसे हमने बुरे कर्मों के द्वारा खो दिया है, उसे हम भूल गए हैं, हमें श्राप लग गया है। और इस श्राप से मुक्ति सिवाय परमपिता परमात्मा के, भगवान के, हमें कोई नहीं दिला सकता इस संसार में। हमारे अंदर इतनी विशेष शक्तियाँ, गुण होते हुए भी आज हम असफल हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, सिर्फ भूलने की वजह से। पर अगर हमें अपने अंदर की शक्तियों को, गुणों को जागृत करना है, उसे श्राप से मुक्त करना है, अपना ये जीवन सफल व सार्थक बनाना है, तो हमें भी उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य लेना पड़ेगा, उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। सिर्फ उनकी याद से ही हम अपने आप को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। सिर्फ उनकी याद से ही हमारी सारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो सकती है। सिर्फ उनकी याद से ही हम अपने सारे किए गए पापों से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ उनकी याद से ही हम अपने जीवन को तार सकते हैं। सिर्फ उनकी याद से ही हम नर से नारायण के जैसे बन सकते हैं। सिर्फ उनकी याद से ही हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आज से अपने जीवन को सार्थक बनाइए, सफल बनाइए, अपनी शक्तियों और गुणों को जागृत कर उसे यूज़ करें और जीवन में वो हर कार्य करें और सफल बने जो हमें भगवान का प्रिय और स्नेही बनाए। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ओम शांति।